महाराज श्री के चरणों में सादर वंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये मन की अवस्था के शिकार होते हैं। ये पूरा संघर्ष प्राप्त और पर्याप्त के बीच में निहित होता है। जैन धर्म में संयम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मेरा प्रश्न ये है, क्या मन की अवस्था को भी उस तरीके से संयमित किया जा सकता है कि वो प्राप्त में पर्याप्त को ढूंढ ले, और मन में जिस प्रकार की शांति का अनुभव उस पर्याप्त और प्राप्त के संघर्ष में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरा समाज इसमें दिग्भ्रमित होता है। चीज वही हमें बड़ी दिखती है जो हमें प्राप्त नहीं होती। जो चीज प्राप्त हो जाती है वो हमें छोटी दिखने लगती, लेकिन तुरंत उसके बाद एक और चाह, एक और इच्छा, वो पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, वो कहीं ना कहीं बलवती होती दिखाई देती है। वो धन की इच्छा हो, वो समाज में प्रतिष्ठा की इच्छा हो, तो इस मन की शांति और इस मन के भटकाव में जो संतुलन बनाना चाहिए, वो ध्यान, वो मोक्ष तक प्राप्ति का साधन, और वो मोह और ममता, और कहीं ना कहीं मन और कर्म में सामंजस्य, इन सब चीजों को बिठाने की क्या विधा है, क्या प्रक्रिया है, और किस भावना से उस आराध्य को हम पा सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं जो प्राप्त और पर्याप्त के संघर्ष के बीच उलझता रहता है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है, और मैं चाहूँगा एक बार पहले इनका स्वागत कर दीजिए। मुझे ऐसे जानकारी दी गई कि कहने को ये गिरीश शर्मा है, पर ये कर्म से पूरी तरह जैन है। सब आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है, और जिस तरह का सवाल आपने उपस्थित किया है उससे भी ऐसा ही आभास होता है कि अध्यात्म के आप कुछ निकट हो। जब तक मनुष्य के अंतरंग में आध्यात्मिकता प्रकट नहीं होती, ये समस्याएं बरकरार रहती। दरअसल संयम मन को मोड़ने से ही आता है। बिना मन को मोड़े संयम घटित नहीं होता, और बिना संयम के जीवन का कल्याण नहीं होता। हमें अपने मन को मोड़ने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक प्राप्त और पर्याप्त को समझने की बात है, बात बिल्कुल सही है। जो हमें प्राप्त होता है वो छोटा दिखता है, और जो दूसरों को प्राप्त होता है वो हमें बड़ा दिखता है, और यही हमें असंतुष्टि की ज्वाला में झुलसाता रहता है। अगर मनुष्य की सोच बदल जाए, मनोवृत्ति बदल जाए, तो वो असंतुष्टि से संतुष्टि की ओर मुड़ जाए, और जिस पल संतुष्टि का भाव अंतरंग में जग जाता है, चीज़ें सब बदल जाती हैं। मन को मोड़ने की कला सीखनी चाहिए, और जो मन को मोड़ने की कला में पारंगत हो जाता है, मोक्ष उसको ही मिलता है। हम मन को मोड़ सकते हैं उसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण देकर। तत्व ज्ञान से ही मन को मोड़ा जाता है। मन को मोड़ने के दो रास्ते हैं, एक सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा प्रवाह परिवर्तन। मन को हम सही दिशा दर्शन दें, अपना लक्ष्य बनाएं, और मन को कुछ अच्छे एडवाइस देना शुरू करें। ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना। हम अगर अपने मन में ये बातें बिठाल दें तो हमारा मन कभी उधर नहीं जाता। आप सब अपने जीवन के अनुभव से इस बात को महसूस करेंगे। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी के लिए बहुत आकर्षक है, पर आपके लिए उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके मन से उतर गई। हो सकता है कभी आप भी उसके पीछे पागल हो, लेकिन अब मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले वो मन में उतरी हुई थी, अब मन से उतर गई, है ना। बहुत सारी चीज़ें उधर मन नहीं जाता। तो जो चीज़ें मन में उतरी होगी वो हमें परेशान करेगी, और परेशानी से बचना है तो चीज़ों को मन से उतार दो। और चीज़ें मन से तभी उतरेगी जब यथार्थ हृदय में उतर जाए। जीवन का यथार्थ अपने हृदय में उतारने की हम कोशिश करें। वो अगर उतर गया तो सब चीज़ें बदल गई। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम पूरा जीवन भ्रम जाल में जीते हैं। ये मोह है। असत्य को सत्य मानते हैं, अयथार्थ को यथार्थ मानते हैं, और उसी के पीछे पागल होते हैं। जो असली है उसे पहचानो, जो सत्य है उसे जानो,
जो यथार्थ है उसे पर समझने की कोशिश करें। यदि ऐसा हम करने में समर्थ हो जाए तो हमारे साथ कहीं किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं हो सकती। वो हम अपने जीवन को बखूबी आनंद के साथ जी सकते हैं। लेकिन हम जब झूठ को ही सच मानने का भ्रम पाले बैठे होते हैं तो ये विडंबनाएँ तो हमारे साथ होती है। फिर हम उसी दिशा में दौड़ते रहते हैं पागलों की तरह। आप भी देखिए, कई बार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ता है और ऐसा जुड़ता है, इस कदर जुड़ता है कि उसके बिना एक पल बिताना भी मुश्किल। लेकिन कोई निमित्त पाकर उसकी वास्तविकता का पता लगता है तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्यों? हमें हकीकत समझ में आ गई, ये आदमी दिखता कुछ था और था कुछ। इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मुझे छल किया। ये लगता है ना, हो सकता है आपके भी अनुभव में ऐसा कोई होगा। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जब वास्तविकता का बोध होता है हमारा आकर्षण छूट जाता है। संत कहते हैं जिस दिन संसार की वास्तविकता का बोध हो जाएगा सारी आसक्ति छूट जाएगी। मैं जो देख रहा था वो है नहीं, चीज़ें दिखती कुछ और है पर वो असल में कुछ और थी। ये मेरा भ्रम था। जैसे लकड़ी, पानी में लकड़ी का टुकड़ा डालें तो लकड़ी तिरछी दिखती है पर तिरछी होती ही क्या? सबने प्रयोग किया होगा। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डालो, लकड़ी देखने में तिरछी दिखेगी पर तिरछी है या दिख रही है? लकड़ी तो सीधी है। बाहर निकालो लकड़ी सीधी दिखती है, पानी में डालो लकड़ी तिरछी दिखती है। नादान व्यक्ति को लगेगा अरे ये पानी में जादू है जो सीधी लकड़ी को तिरछी कर देती। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहेगा लकड़ी तिरछी दिख रही है नहीं, क्योंकि उसे असलियत का पता है। बस चीज़ें लुभावनी दिख रही है नहीं। जिसे चीज़ों का पता है, असलियत का पता है, वो कभी नहीं भटकेगा। जो मोह और मूर्छा में उलझे रहेंगे वो उसके ही पीछे पागल होंगे, असत्य के पीछे भागते रहेंगे। सत्य को जानिए। पर हम लोग पूरी ज़िंदगी झूठ के साथ बिताते हैं, सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो मुर्दे को सुनाते हैं राम नाम सत्य है। काश जीते जी सुनने की कोशिश करते हैं। मुर्दे को सुना करके क्या होगा? जीवन की सच्चाई को जाने बिना जीवन में बदलाव असंभव है। इसलिए दो पंक्तियां कहकर विराम दूंगा। जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। बस वो हकीकत हमारे नमस्ते।